हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोडिकपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू एनएससीसी चैप्टर। आज की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा एनएससीसी चैप्टर से। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, कैसे आप राइट आंसर तक जल्द से जल्द पहुंचोगे। ठीक है, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप एनएससीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या चीज चेक करना है, कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। गाइस, पेपर को क्रैक करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आना काफी जरूरी है, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे तो उससे आप रॉन्ग ऑप्शंस को जल्द से जल्द एलिमिनेट कर सकते हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी बचा सकते हो फर्दर क्वेश्चंस के लिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एनएससीसी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जल्द से जल्द, क्या ट्रिक यूज़ करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो और देखते हैं आप एनएससीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी क्या है, देखो गाइस, यहाँ पे हुआ क्या है, एनेस्थीसिया किसके लिए दिया जा रहा है, प्लूरल बायोप्सी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो डायरेक्ट कर रहा है कितने केसेस को, 2 केसेस को। ठीक है, और वो डायरेक्ट कर रहा है किसको, सीआरएनए को। तो गाइस, यहाँ पे हम हिपिक मॉडिफायर यूज करेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको मॉडिफायर में बताया था कि एज पर सिनेरियो वी हैव टू यूज द हिपिक मॉडिफायर। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 00500 ए QZ। तो गाइस, आप सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे किसकी हेल्प से, हिपिक मॉडिफायर को चेक करके। ठीक है, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो किसकी हेल्प से, QZ और QX को देख के। आप दोनों मॉडिफायर चेक करिएगा जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि आप QZ कब अपेंड करोगे, QX कब अपेंड करोगे। ठीक है, अगर आप QZ मॉडिफायर देखोगे तो जब भी CRNA रेंडरिंग करेगा विदाउट सुपरविजन ऑफ MD तो उस टाइम पे हम QZ मॉडिफायर यूज करते हैं। QX कब यूज करते हैं, जब CRNA रेंडरिंग करता है सर्विस विद मेडिकल सुपरविजन, मतलब कि MD के सुपरविजन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा MD सुपरवाइज कर रहा है ना CRNA को, तो इसीलिए हमारा QX मॉडिफायर जाएगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन A और ऑप्शन C को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन B एंड ऑप्शन D। अगर आप Q के मॉडिफायर देखोगे तो Q के मॉडिफायर में क्या है, मेडिकल डायरेक्शन ऑफ 2, 3 एंड 4 सूट्स। मतलब कि यहाँ पे MD क्या करेगा, मेडिकल डायरेक्शन देगा किसको, सेकेंड ऑपरेशन थिएटर को, थर्ड ऑपरेशन थिएटर को और फोर्थ ऑपरेशन थिएटर को। तो इसीलिए हमारे दोनों मॉडिफायर हिपिक के कौन कौन से यूज होंगे, एक होगा Q के, एक होगा QX। तो उसकी हेल्प से आप ऑप्शन A और ऑप्शन C को एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ वी हैव ऑप्शन B एंड ऑप्शन D। अगर आप कोड देखोगे 00540 और 00541, ठीक है, वो हमारा जो कोड है 541 वो किसके लिए है, वो लंग वेंटिलेशन के लिए, यूटिलाइजिंग 1 लंग वेंटिलेशन। ऐसा कुछ हमारे सिनेरियो में तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन B। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज समझ में आई, एक तो यहाँ पे कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है नहीं, और यहाँ पे जो है एनेस्थीसिया कौन कर रहा है, सर्जन कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं होगा और सर्जन एनेस्थीसिया देगा तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, 47 मॉडिफायर यूज करते हैं। और जो 47 मॉडिफायर है वो हम किसके साथ में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सर्जरी कोड के साथ में। कभी भी हम एनेस्थीसिया के साथ में 47 मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 007। देखो इस पहला ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो है नहीं, यहाँ पे केवल एनेस्थीसिया का कोड दे रखा है। तो ऑप्शन 8 आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन D आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। वो क्यों एलिमिनेट कर रहे हो, तो गाइस कभी भी जो सर्जरी कोड है वो एनेस्थीसिया कोड के साथ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये 99140 ये क्या जो है एनेस्थीसिया के एड ऑन कोर्स हैं, और हम जो एनेस्थीसिया के एड ऑन कोर्स हैं वो केवल किसके साथ में यूज कर सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं एनेस्थीसिया कोड के साथ में। इसीलिए हम ऑप्शन B को और ऑप्शन D को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सर्जन एनेस्थीसिया देगा तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज 47 मॉडिफायर विद सर्जरी कोड्स। ठीक है, आप डायरेक्ट सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं गाइस। तीसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा गाइस। सबसे पहले आपको इसमें क्या चीज चेक करनी है, देखो इंटर सर्विस टाइम दे रखा है, वो आप देखिएगा, वो यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, जितने भी कीवर्ड है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जिनसे आपको आसानी रहेगी आंसर्स को सेलेक्ट करने में। ठीक है, अभी भी आपको सिनेरियो में इंटर सर्विस टाइम मिलता है तो आप पहले उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करिएगा, जिससे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो 99152 है, 99152 जो रहता है वो इंटर सर्विस टाइम का कोड है, जैसा कि यहाँ पे कोड दे रखा है 99152 और 99153, वो रहता है केवल 15 मिनट के लिए, और जो 99153 रहता है वो अगले 15 मिनट के लिए रहता है। तो हमारे यहाँ पे टोटल टाइम कितना इंटर सर्विस का,
वो है हमारा 30 मिनट। बी में देखो 99152 का मतलब हो गया 15 मिनट, बट हमारे सिनेरियो में इंटर सर्विस टाइम कितना है 30 मिनट। तो आप ऑप्शन बी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी में इंटर सर्विस टाइम का कोड है ही नहीं, उसको भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन डी को भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ वी हैव ऑप्शन ए, दैट इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आप इंटर सर्विस टाइम कभी भी किसी सिनेरियो में दिया हुआ है तो वहां आप उसके अकॉर्डिंग पहले देखिएगा, वो टाइम मैच करिएगा कोड के साथ में। जैसे कि 15 मिनट तो जाएगा 99152 के साथ में, अगली 15 मिनट जाएगा 99153 के साथ में। तो कहीं भी मैंने जैसे बताया कि इंटर सर्विस टाइम दिया हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग पहले आप कोड को सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि आप एलिमिनेट कर पाओगे अदर ऑप्शंस को। यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए हम जल्द से जल्द अपने आंसर तक पहुंच गए। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। अभी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पे 72 ईयर एज कितनी है पेशेंट की, 72 ईयर, ठीक है। माइल्ड सिस्टमिक डिसीज है। तो गाइस मैंने आपको फिजिकल स्टेटस भी बताए थे, ठीक है। पहले मॉडिफायर के टाइम पे मैंने आपको फिजिकल स्टेटस और क्वालिफाइंग स्टेटस भी बताए थे, वो यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा कोड है ऑप्शन ए है, वो किसके लिए है, देखो P2 मॉडिफायर है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइल्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि माइल्ड सिस्टमेटिक डिसीज है। तो वहां पे हमने क्या बताया था मॉडिफायर्स में कि हम P2 मॉडिफायर यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। और दूसरी चीज ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। वो क्यों, क्योंकि आप एड ऑन कोड के साथ में कभी भी फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर यूज नहीं करोगे। जैसे इसमें 9100 दे रखा है ना, वो उसके साथ में कभी भी फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमेशा किसके साथ में जाएगा, ये जाएगा एनेस्थीसिया कोड के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अभी हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रह गया, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो वो लेस देन 1 ईयर वाले पेशेंट के लिए है। अगर आप ऑप्शन ये देखो 00834, तो अगर उसमें आप चेक करोगे एनेस्थीसिया फॉर हर्निया रिपेयर इन द लोअर एब्डोमेन, उसमें यंगर देन 1 ईयर। यहाँ पे हमारे पेशेंट की एज क्या है, 72 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 99100 हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या है एड ऑन कोड है। इसके अकॉर्डिंग हमने 99100 यहाँ पे कोड किया है। देखो यहाँ पे दे रखा है ना 99100 एनेस्थीसिया फॉर अ पेशेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड कर रहे हैं 99100, ठीक है। जब भी पेशेंट की एज लेस देन 1 ईयर होगी और मोर देन 70 ईयर होगी, तो एट द टाइम वी विल यूज 99100, ठीक है गाइस। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप अगर ऑप्शन चेक करोगे ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, और देखो गाइस पहले आप दो ऑप्शन देख लीजिए 1830 और 01860, इनके बेस पे आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 01830 देखोगे, ये किसके लिए, एनेस्थीसिया फॉर ओपन सर्जिकल आर्थ्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ऑन डिस्टल रेडियस, डिस्टल अल्ना एंड हैंड नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। और 01860 को देखोगे एनेस्थीसिया फॉर फोरआर्म रिस्ट हैंड कास्ट रिमूवल और रिपेयर। तो देखो भाई 860 तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे राइट डिस्टल रेडियस, ठीक है। तो इसीलिए आप 60 वाले ऑप्शन जो है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब आप देखिए इसमें G9 मॉडिफायर दे रखा है। वो G9 मॉडिफायर कब यूज करते हैं हम, ये हमारा एपिक मॉडिफायर है, वो हम जब यूज करते हैं जब सीवियर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन होती है अंडर मैक। बट यहाँ तो कोई सीवियर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन तो है नहीं, सिनारियो में कहीं भी ऐसा है नहीं ना कि सीवियर कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन है। तो आप ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो हमारे पास राइट आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन सी, ठीक है गाइज। आप सीधे सीधे एपिक मॉडिफायर की हेल्प से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप भी ऐसे चेक कर सकते हो सिनारियो में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है।